प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करना है कि कितने आपके सही होते हैं। दोस्तों इस क्लास में अपन पशु परीक्षा का भाग बी देखने वाले। भाग बी से दोस्तों आपके एग्जाम में 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आज बात करूंगा दोस्तों भाग बी पर कि भाग बी से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम आने वाले हैं। भाग बी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। क्लास को पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करना कि आपके सही कितने होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मेरे विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि आपके कितने सही होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान में 2019 की 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। अब देखो आपसे पूछ ले कि 20वीं पशुधन गणना कब हुई थी आपकी, तो देखो 20वीं पशु गणना कब हुई थी आपकी, 2019 में हुई थी। तो उसी के अनुसार पूछा दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें किस जिले में पाई जाती है, अलवर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, गंगानगर में। तो यहाँ पर क्या आएगा, बाड़मेर ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। दुधारू गाय या भैंस के अयोग्य लक्षण निम्न में से कौन सा नहीं है। देखो नहीं का पूछा, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। दोस्तों दुधारू गाय या भैंस के अयोग्य लक्षण निम्न में से कौन सा नहीं होता है। तोता जैसा मुंह, ठीक है, बेगापन, गर्मी में न आना, या दोस्तों शरीर का उत्तम रक्त प्रभाव। देखो नहीं का पूछा तो क्या है यहाँ पर, शरीर का उत्तम रक्त प्रभाव। अगर उस गाय में क्या हो रहा है, शरीर का उत्तम रक्त प्रभाव हो रहा है तो क्या बीमार नहीं होगी। ठीक है ना, वो अच्छा क्वालिटी का दूध भी देगी, चारा भी खाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा शानदार। देखो दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ आप क्या करेंगे, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को ज्वाइन कीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हड्डियों के वर्गीकरण के अनुसार, ठीक है, जानू फलक जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। ठीक है ना, और दोस्तों निम्नलिखित में से किस रोग में वर्गीकृत किया गया, बताओ भाई। देखो जानू फलक है ना, ये हड्डी होती है, तो इसको दोस्तों किस वर्ग में लिया गया वो आपको बताना है। चपटी हड्डियों में है ये, ठीक है, वातिल हड्डियों में, अतरागी हड्डियों में, या दोस्तों सामाइल हड्डियों में। तो देखो यहाँ पर बात करें दोस्तों अगर जानू फलक की, तो इसको दोस्तों किस हड्डी के अंदर रखा गया है, तो ये आएगा क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर, सी स्माइल हड्डी। ठीक है ना, सी स्माइल हड्डी, डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा शानदार। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा दोस्तों, पश्मीना है ना, पश्मीना से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। पश्मीना है दोस्तों ये किस पशु की ऊन से बनाया जाता है, बताओ भाई। पश्मीना होता है दोस्तों किस पशु की ऊन से बनाते हैं, भेड़ से, याक से, बकरी से, या ऊंट से। तो देखो पश्मीना क्या होता है, मुलायम होता है ना, तो मुलायम ऊन किसकी होती है दोस्तों, यहाँ पर बकरी की। ठीक है ना, पश्मीना किससे बनाता है दोस्तों, पश्मीना हमेशा बकरी की ऊन से बनता है। ठीक है ना, बकरी के मुलायम बालों से बनता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा शानदार। दोस्तों क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे सभी विद्यार्थी। एक बार सभी का क्लास को शेयर कर दो भाई। ठीक है ना, आपका जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सभी में क्लास की लिंक डाल दीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जैव चिकित्सा निस्तारण तकनीक केंद्र कहां पर, बताओ भाई। दोस्तों जैव चिकित्सा निस्तारण तकनीक केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, अलवर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, भीलवाड़ा में। फटाफट कमेंट कर दो भाई, बड़ा अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी बताएंगे। ठीक है ना, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर में। ठीक है ना, बीकानेर में क्या स्थापित किया गया है, जैव चिकित्सा निस्तारण तकनीकी केंद्र स्थापित किया गया है। बीकानेर ऑप्शन आपका राइट है। छठा क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा दोस्तों, बीकानेर नस्ल के ऊंट। देखो क्या होता है दोस्तों, बीकानेर किस नस्ल होती है, बीकानेरी ऊंट की नस्ल होती है। ठीक है ना, तो आपसे पूछा दोस्तों कि बीकानेर नस्ल के ऊंट है ना, उनकी जमीन से थूई तक की ऊंचाई कितनी होती है, 12 से 14 फीट, 10 से 12 फीट, 7 से 9 फीट, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो बीकानेर ऊंट होते हैं उनकी दोस्तों थूई से जमीन की ऊंचाई कितनी होती है, जमीन से थूई की ऊंचाई कितनी होती है, 10 से 12, कितने दोस्तों 10 से 12 फीट होती है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करें शानदार। देख लो ये भाग बी के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भाग बी से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आप क्लास को डेली ज्वाइन किया करो। ठीक है, एक क्लास मॉर्निंग 9 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 8 बजे। ठीक है ना, तीनों क्लासों को ज्वाइन कीजिए। अगला प्रश्न देखिए भाई, गेहूं के भूसे में शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होनी चाहिए, बताओ भाई। दोस्तों गेहूं का भूसा होता है ना, उसमें दोस्तों शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होनी चाहिए वो आपसे पूछा है। तो देखिए 20 से 30%, 50 से 60, 70 से 80, दोस्तों 90 से 100। बताओ भाई दोस्तों गेहूं के भूसे में शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो कितने दोस्तों 70 से 80, कितने दोस्तों 70 से 80%। जो भी यहाँ पर सी बता रहा है ना, सी वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। सी बताने वाले सभी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। आगे बढ़े दोस्तों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा दोस्तों, गाय में नाड़ी गति है ना, ठीक है दोस्तों, क्या है, गाय में नाड़ी की गति किस धमनी से मापते, बताओ। फटाफट कमेंट कर दो भाई। गाय में दोस्तों नाड़ी की गति है वो किस धमनी से नापी जाती है वो आपसे पूछा है। कॉक्सिजियल धमनी से, फेमोरल धमनी से, फेसियल से, या उपयुक्त सभी से। तो देखो यहाँ पर उपयुक्त सभी नहीं आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर उपयुक्त सभी नहीं आएगा मेरे भाई। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर दोस्तों आएगा कॉक्सिजियल का आएगा, कॉक्सिजियल आएगा। पूछ लिया एग्जाम में दोस्तों कि गाय की नाड़ी की गति किस धमनी से मापते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर कॉक्सिजियल धमनी आएगा। आगे बढ़े,
ए वाले बताने वाले सभी, ठीक है ना, जो भी यहाँ पर ए कमेंट करा है ना, ए वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। अगला प्रश्न देखिए भाई, भेड़ के आहार खाने की क्रिया बताओ भाई। भेड़ जब क्या करती है, आहार खाती है ना, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, ग्रजिंग, ब्राउजिंग, स्टाल फीडिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो जब भी भेड़ की बात करते हैं तो ग्राजिंग तो दोस्तों क्या है, भेड़ में आहार खाने की क्रिया कहलाती है। बकरी में दोस्तों ब्राउजिंग, ठीक है। बकरी की बात करें तो बकरी जब आहार खाती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे ब्राउजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है, जो भी यहाँ पर ए बता रहा है ना, ए वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। आगे बढ़े दोस्तों, अगला देखिए भाई, ICMR ने एक वर्ष में प्रति व्यक्ति कितना मांस खाने की सिफारिश की बताओ भाई। दोस्तों ICMR है ना, उसने दोस्तों एक वर्ष में प्रति व्यक्ति कितना मांस खाने की सिफारिश की, वो आपसे पूछा है। 15 किलोग्राम, 11 किलोग्राम, 17 किलोग्राम, या दोस्तों 21 किलोग्राम बताओ। ICMR ने दोस्तों एक वर्ष में प्रति व्यक्ति कितना मांस खाने की सिफारिश की है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 11 किलोग्राम। कितना दोस्तों, 11 किलोग्राम। जो भी विद्यार्थी बी बता रहा है, बी वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। देखो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे जो RP स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर से आप क्या करें, RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां से दोस्तों आपको फ्री टेस्ट और फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे। देखो पहला टेस्ट सभी के लिए फ्री है। अगर भाग बी की आपको अच्छी तैयारी करनी तो आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको भाग बी के संपूर्ण नोट्स, हर के नोट्स मिलने वाले हैं, और साथ में 25 टेस्ट मात्र 99 में, ठीक है। तो इसमें पहला टेस्ट आपका फ्री, अगर आपको अच्छा लगे तो आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। पहला टेस्ट तो सभी को देना ही है। तो अभी क्या करें, आप RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगला प्रश्न देखिए भाई, पशु सिटी स्कैन में बताओ भाई। देखो इसकी बात की, जैसे अपन क्या होता है अपने दोस्तों, मनुष्य का क्या होता है दोस्तों, सिटी स्कैन होता है। उसी प्रकार क्या होता है दोस्तों, पशुओं में भी सिटी स्कैन होता है। तो उससे पूछा दोस्तों कि पशु सिटी स्कैन से संबंधित देश का पहला राज्य कौन सा है। तो देखो पहली बार है ना, पहली बार पशु में दोस्तों किस राज्य में सिटी स्कैन किया गया था, वो आपसे पूछा है। हरियाणा, गुजरात, पंजाब या राजस्थान। तो क्या पर राजस्थान ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को बता रहा है, डी वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। आगे बढ़े दोस्तों, अगला देखिए, ऊँट संरक्षण योजना बताओ भाई। कौन सी योजना आपकी दोस्तों, ऊँट संरक्षण योजना की शुरुआत कब की बताओ। 1 नवंबर 2022 को, 1 नवंबर 2021 को, 11 नवंबर 2022 को, यहाँ दोस्तों 25 नवंबर 2022 को बताओ। ऊँट संरक्षण योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये आपसे पूछा है। फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है मेरे विद्यार्थियों, पहला ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है। डेयरी संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत किस सूची का विषय बताओ। देखो डेयरी होती है ना, डेयरी हो गई, पशुपालन हो गया है, डेयरी हो गई, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये किस विषय के दोस्तों विषय होते हैं। तो ये दोस्तों राज्य सूची किसके दोस्तों, ये राज्य सूची का क्या होते हैं, विषय होते हैं, ठीक है ना। डेयरी दोस्तों किस अनुसूची का विषय होता है, तो राज्य सूची का विषय होता है, ठीक है। ये किस में आती है दोस्तों, ये संविधान की 7वीं, ठीक है ना, संविधान की 7वीं अनुसूची में आती है। ध्यान रखना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए भाई, गोवर्धन योजना के केंद्र के लिए, ठीक है दोस्तों, क्या पूछा आपको, गोवर्धन योजना के लिए केंद्र राज्य वित्तीय सहायता का अनुपात कितना है, वो आपसे पूछा है। 50:50, 60:40, 70:30, या दोस्तों 90:10। तो देखो बात करें गोवर्धन की, ठीक है ना, गोवर्धन योजना की बात करो ना, तो इस पर उसमें केंद्र द्वारा राज्य वित्तीय का अनुपात कितना रहेगा आपका, तो कितना दोस्तों आपका 60:40, कितना 60:40। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट करा ना, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, पशुशाला बनाने की विधियां बताओ भाई। देखो गौशाला होगी, पशुशाला होगी, एक ही बात है। तो बताओ दोस्तों, पशुशाला होते हैं ना, उसको बनाने की विधियां कौन कौन सी होती है। खुला आवास विधि, बंद आवास विधि, अर्ध खुला आवास विधि, या दोस्तों उपयोग सभी। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, खुला आवास विधि भी होती है, बंद आवास विधि भी होती है, और अर्ध खुला आवास भी होती है। यहाँ पर क्या आएगा, उपरोक्त सभी आएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को राइट कराए, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, डी वाले सभी राइट हैं। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है। दूध में जामन लगने से वो ठंडा करते हैं। देखो दूध जैसे अपन गाय से निकाल दिया करते, थोड़ा पहले उसको गर्म करते हैं, फिर अपन उसमें क्या करते हैं, जामन लगाते हैं, ठीक है ना, उसको जमाते हैं। तो दोस्तों जमाने से पहले उसको कितना ठंडा करते हैं वो आपसे पूछा है, ठीक है ना। दूध दोस्तों जमाने से पहले अपन कितना ठंडा करते हैं वही आपसे पूछा है। फटाफट कमेंट कर दो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी का यहाँ पर कमेंट करना, मैं सभी की कमेंट देख रहा हूँ, तो आप चिंता बिल्कुल न करें, ठीक है ना। आप क्या करें, चिंता बिल्कुल न, आप ओनली कमेंट कीजिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड दोस्तों। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले, अगर आपको ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो समझो आपकी तैयारी क्या है दोस्तों, समझो आपकी तैयारी शानदार है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर दोस्तों अगर दूध के जमाव की बात की जाए, ठीक है ना, कि दोस्तों दूध के जमाव लगने से पूरा दूध को कितना ठंडा करते हैं, तो कितना दोस्तों 20 से 27 डिग्री, कितना दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस को ठंडा करते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है। श्री रामदेव पशु मेला बताओ भाई। देखो रामदेव पशु मेला ना, इसका आयोजन कब होता है, कमेंट कीजिए। रामदेव पशु मेले का आयोजन कब होता है, वही तो आपसे पूछा है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। क्लास को क्या करना है आपको, क्लास को लाइक करते रहना, साथ में शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना है।
ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्लास आती रहती है, तो आप क्लास को डेली ज्वाइन किया करो। यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। ठीक है, ये दोस्तों माघ शुक्ल एकम से माघ शुक्ल दोस्तों क्या है, पूर्णिमा तक चलता है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट करा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए भाई, प्लास्टिक प्रदूषण का समुद्री जीवन पर क्या प्रभाव है, बताओ भाई। देखो प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक प्रदूषण का समुद्री जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो आपसे पूछा है। ये प्रजनन में जटिल बनाता है, समुद्री जीवन को जहरीला बनाता है, ये उन्हें भूख मार देता है। यार दोस्तों उपयुक्त सभी बताओ, जहां पर उपयुक्त सभी दिखे ना वहां पर आपको सोचना नहीं है, सीधा क्या करना है, उपयुक्त सभी ठोक देना है। क्या आएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, उपयुक्त सभी आएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को राइट करे, वेरी गुड साथियों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए भाई, ऊंट में श्रवण दांतों की संख्या बताओ भाई। ऊंट होता है ना, ऊंट में श्रवण दांत कितने होते हैं, कमेंट कीजिए। चलिए ऊंट में श्रवण दांतों की संख्या कितनी होती है, वही आपसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों 10, 12, 14 या 16 बताओ, ऊंट में श्रवण दांत कितने होते हैं, कितने दोस्तों, 12 होते हैं। कितने दोस्तों, ऊंट में श्रवण दांत 12 होते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। जो भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी को राइट कर रहे हैं ना, बी वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। ठीक है दोस्तों, और ऊंट में अगर कील दांतों का पूछे कि ऊंट में कील दांत कितने होते हैं दोस्तों, तो 2 होते हैं। ठीक है ना, 2 दोस्तों क्या होते हैं दांत, ऊंट में कील दांत होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पशुओं की उम्र ज्ञात करने का सूत्र बताओ भाई। बड़ा टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशुओं की दोस्तों उम्र किस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, वो आपसे पूछा है। ठीक है ना, पशुओं की उम्र ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। ठीक है ना, पशुओं की उम्र ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है, अभी देखना चाहूंगा आपकी तैयारी कैसी है। बिल्कुल वेरी गुड। देखो अगर उसमें पशुओं की उम्र की बात की जाए, ठीक है ना, कि उम्र अपन उसकी किस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन ए राइट है आपका। क्या आएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। 2 प्लस सींगों पर चलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, इसे क्या है दोस्तों, पशु की उम्र अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, कृषि के टिकाऊपन में केचुए के योगदान के संदर्भ में कौन सा कथन विचार करना। आप क्या करना दोस्तों, यहाँ पर देखो केचुआ होता है ना, वो दोस्तों क्या करता है, कृषि में बहुत बड़ा योगदान करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये पूछा दोस्तों कि इस कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, केचुआ क्या करता है, भूमि की भौतिक गुणवत्ता में सुधार करता है, बिल्कुल करता है। भूमि की उर्वरता बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। भूमि की जैविक गुणवत्ता में सुधार करता है, ये भी करता है। यानी क्या आएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी आएगा। यहाँ पर उपयुक्त सभी आएगा। क्या केचुआ होता है और किसकी कौन सी खाद का उत्पादन करता है, वर्मी कंपोस्ट। ठीक है ना, वर्मी कंपोस्ट खाद कौन बनाता है, केचुआ बनाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, अगला देखिए भाई, देखो आपसे पूछ भी लिया आपसे, तो देखिए दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट के रासायनिक संगठन में शामिल होता है, बताओ भाई। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट होता है, उसमें दोस्तों रासायनिक संगठन में कौन शामिल होता है, कमेंट कीजिए। चलिए अगर मैं वर्मी कंपोस्ट की दोस्तों बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, कि वर्मी कंपोस्ट के रासायनिक संगठन में इनमें से कौन शामिल होता है, तो कौन सा होगा यहाँ पर, बिल्कुल आप सही कमेंट करिए। कौन दोस्तों, फॉस्फोरस भी होगा, सोडियम भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा। यहाँ पर क्या आएगा, उपयुक्त सभी आएगा। जो भी विद्यार्थी उपयुक्त सभी को राइट करे, शानदार दोस्तों क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दो और क्लास को पूरा देखना। ठीक है, एक बार सभी क्लास को शेयर भी कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से घास, कौन सी घास दोस्तों क्षारीय भूमि उत्पादित होती है, बताओ भाई। दोस्तों इनमें से कौन सी घास है, वो क्या होती है दोस्तों, वो दोस्तों क्षारीय भूमि होती है ना, उसमें उत्पादित होती है, कमेंट कीजिए। अगर क्षारीय घास की बात की जाऊँ, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। बिल्कुल, इनमें से कौन सी घास दोस्तों आपकी क्षारीय भूमि में उत्पादित होती है। देखिए रोड्स घास, पैरा घास, करनाल घास है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या आएगा, उपयुक्त सभी आएगा। रोड्स भी घास होती है, पैरा घास भी दोस्तों क्या है, सारी भूमि में उगती है, करनाल घास भी उगती है। क्या आएगा, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी का यहाँ पर राइट जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, ड्रामा, नुक्कड़, नाटक किस प्रकार का साधन है, बताओ भाई। देखो ड्रामा हो गया, नुक्कड़ होगी, नाटक होगी, ठीक है ना, ये कैसे साधन है दोस्तों, दृश्य है, सर्वे या दोस्तों दृश्य सर्वे या दोस्तों प्रोजेक्ट है, बताओ फटाफट कमेंट कर दो भाई। देखो ड्रामा, नुक्कड़, ये क्या है, इसको अपन देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। क्या आएगा, दृश्य और सर्वे। कैसा आएगा दोस्तों, सर्वे व दृश्य। सी ऑप्शन आपका राइट है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कुल मांस उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा, बताओ भाई। दोस्तों अगर मांस उत्पादन की बात की जाए तो पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, कमेंट कीजिए। ठीक है ना, मांस के उत्पादन में, ठीक है ना, मांस के उत्पादन में दोस्तों पूरे भारत विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो क्या आएगा यहाँ पर 8वां स्थान। कौन सा स्थान है दोस्तों, अपना 8वां स्थान है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो अपने देश की बात की जाए कि भारत में कुल कितना दोस्तों मांस उत्पादन होता है, तो कितना दोस्तों 9.29 टन मिलियन। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए भाई, आपसे क्या पूछा है। हाँ, खुरपा का मुंह पका रोग, बताओ भाई। दोस्तों खुरपा का मुंह पका रोग है, इसमें किस प्रकार का टीका लगाते हैं, बताओ। खुरपा का मुंह पका रोग होता है, इस पर दोस्तों किस प्रकार का टीका लगाया जाता है, वो आपसे पूछा है। रक्षा FMD वैक्सीन, मुक्तेश्वर मैग वैक्सीन या दोस्तों लोसाटा वैक्सीन या दोस्तों HS वैक्सीन, बताओ। खुरपा का मुंह पका रोग है ना, इसमें कौन सा टीका लगाते हैं,
तो यहाँ पर कौन सा टीका लगाते हैं? बिल्कुल कौन सा होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए। कौन सा दोस्तों? रक्षा एफएमडी। कौन सा दोस्तों? रक्षा एफएमडी वैक्सीन लगाते हैं। ए बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। आगे बढ़े दोस्तों, अगला देखिए, निम्नलिखित पशुओं में सर्वाधिक नाड़ी दर किस पशु की होती है? बताओ भाई। देखो आपसे यही पूछा है कि इन चारों पशुओं में से, ठीक है ना, सर्वाधिक दोस्तों नाड़ी दर होती है वो किस पशु की होती है, वो आपसे पूछा है। गाय, घोड़ा, भेड़ या मुर्गी? फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है ना, फटाफट कमेंट कर दो भाई। बड़ा अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर? बिल्कुल सभी साथी कमेंट कर दो। गाय आ रहा है, आधे मुर्गी बता रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों? बिल्कुल मुर्गा होता है ना, इसमें तो क्या है, सर्वाधिक नाड़ी की दर होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। डी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी क्या होंगे? राइट हो जाएंगे। कितनी होती है दोस्तों? 200 से कितने दोस्तों? 200 से 400 प्रति मिनट होती है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, साइलेज को पहली बार कब बनाया गया? बताओ भाई, साइलेज को दोस्तों प्रथम बार कब बनाया गया था आपका? 1920 में, 1905 में, 1876 में या दोस्तों 1900 में? तो देखो साइलेज को पहली बार कब बनाया गया आपका? 1876 में। कब? 1876 में बनाया गया था। जो भी विद्यार्थी सी बता रहे, सी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। अगला प्रश्न देखिए भाई, कौन सा खनिज पशु के लिए विषैला होता है? बताओ भाई, इनमें से दोस्तों कौन सा खनिज आपका पशु के लिए क्या होता है? विषैला होता है। फटाफट कमेंट कर दो भाई, ठीक है। इनमें से कौन सा खनिज आपका पशु के लिए विषैला होता है? तो देखिए यहाँ पर आएगा दोस्तों कौन सा? फ्लोरीन। ये क्या होता है दोस्तों? पशुओं के लिए विषैला होता है। क्या होता है दोस्तों? विषैला होता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट करा, यहाँ पर बी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। आगे बढ़े दोस्तों, अगला देखिए, किसके आहार में रेशा की मात्रा न्यूनतम होती है? बताओ भाई, इनमें से दोस्तों किसके आहार में क्या होती है? रेशा की मात्रा न्यूनतम होती है। गाय, बकरी, भैंस या घोड़ा? बताओ, इनमें से दोस्तों किसके आहार में क्या होती है? रेशे की मात्रा कम होती है, न्यूनतम होती है। तो क्या आएगा यहाँ पर? घोड़ा आएगा। घोड़ा दोस्तों क्या है? कभी घोड़ा कभी जुगाली, ठीक है ना, जुगाली नहीं करता है, इसलिए इसके आहार में क्या होती है दोस्तों? रेशा की मात्रा कम होती है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, भेड़ बकरी को कितने दिन प्रतिदिन नमक देना चाहिए? बताओ भाई, दोस्तों भेड़ और बकरी को प्रतिदिन कितनी मात्रा में नमक देना चाहिए, वो आपसे पूछा है। बताओ, भेड़ बकरी होती है इसको दोस्तों प्रतिदिन में कितना नमक देना चाहिए, वही आपसे पूछा है। 10 से 15 ग्राम या दोस्तों 20 से 25 ग्राम, 30 से 35 या दोस्तों 40 से 45 ग्राम? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए भाई। अगर यहाँ पर दोस्तों अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों भेड़ और बकरी की, ठीक है ना, कि भेड़ और बकरी को दोस्तों प्रतिदिन कितना नमक देना चाहिए, तो क्या आएगा यहाँ पर? 10 से 15 ग्राम। कितना दोस्तों? 10 से 15 ग्राम, ठीक है ना। तो ये बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। आगे बढ़े, अगला देखिए दोस्तों, हाँ, गहरी बिछावन पद्धति में कठोर मुर्गियों को कितने स्थान पर आवश्यकता होती है? बताओ भाई, दोस्तों गहरी बिछावन पद्धति होती है, इसमें दोस्तों कठोर मुर्गी होती है ना, उसको कितने स्थान की आवश्यकता होती है, वो आपसे पूछना है, ठीक है ना। फटाफट कमेंट कर दो। तो कितना दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पर? 1.7.5 से दोस्तों 2.0 फीट, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ये दोस्तों क्या होती है? एक कठोर मुर्गी की स्थान की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दांत मवेशी और भैंसों में अनुपस्थित होते हैं? ये नहीं होते, अनुपस्थित मतलब उपस्थित नहीं होते हैं। तो बताओ इनमें से दोस्तों कौन से दांत है वो दांत मवेशी और भैंसों में नहीं होते, ठीक है। तो भैंसों में कौन से दांत नहीं होते, कमेंट कीजिए। चलिए, भैंसों में कौन से दांत नहीं होते हैं, ठीक है ना, कृदंत, रत्नक, अगर चवर्ण या दोस्तों चवर्ण? बताओ इनमें से कौन से दांत दोस्तों क्या है भैंसों में नहीं पाए जाते, वही आपसे पूछा है। बहुत बढ़िया, एक बार सभी कमेंट कर दो, ठीक है ना, एक बार सभी क्या करें, कमेंट कर दीजिए इसका उत्तर। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों कौन सा? रत्नक है ना, ये दांत क्या दोस्तों मवेशी और भैंसों में नहीं होते, अनुपस्थित होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए दोस्तों, निम्न में से बिरजोडिया कास्टरी विधि कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है, नहीं का पूछा है। बताओ इनमें से दोस्तों कौन सी आपकी बिरजोडिया कास्टरी विधि की क्या है विशेषता नहीं है? ये खुली विधि है, ये रक्तहीन विधि है, ये बदियाकरण की सबसे अच्छी विधि है दोस्तों, इसमें संक्रमण की कम संभावना रहती है। बताओ भाई, देखो यहाँ पर विधि कौन सी आपकी ब्रिडिजो कास्टरी विधि, इसकी कौन सी विशेषता नहीं है, वो आपसे पूछा है। तो क्या है यहाँ पर? ऑप्शन ए राइट है आपका, ठीक है ना। ये खुली विधि नहीं है, क्या है, कैसी विधि है? ये बंद विधि है, ठीक है ना, ये वाली विशेषता नहीं है आपकी। ए ऑप्शन आपका राइट है। बाकी वाले सब याद कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा है। चलिए, कृत्रिम गर्भाधान की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी? बताओ भाई। देखो कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्तों? डॉक्टर संपत कुमार ने। बताओ भाई, कृत्रिम गर्भाधान की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है दोस्तों, वो आपसे पूछा है। फटाफट कमेंट कर दो भाई। बहुत बढ़िया, कृत्रिम गर्भाधान की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? तो कौन सी होगी आपके दोस्तों? रेक्टोवेनेजल विधि। कौन सी दोस्तों? रेक्टोवेनेजल विधि। जो भी यहाँ पर ए बता रहे हैं ना, बिल्कुल ए बताने वाला सभी विद्यार्थी राइट हैं। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, चौखला प्रजनन केंद्र एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? बताओ भाई। देखो चौखला प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका? भिवाड़ी में, मालपुरा में, फलोदी में या दोस्तों कोडमदेसर में? बताओ
फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। बड़ा अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, एग्जाम में आने वाला सवाल है, फटाफट कमेंट कर देंगे। कौन सी नस्ल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, बताओ मैं यहाँ पर किस नस्ल की बात कर रहा हूँ, फटाफट कमेंट कीजिए। यहाँ पर चौकला प्रजनन व अनुसंधान केंद्र की बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। क्या आएगा दोस्तों, कोड में देसरा आएगा। यहाँ पर क्या बना हुआ है दोस्तों, चौकला प्रजनन केंद्र व अनुसंधान केंद्र है आपका। अगला देखिए निम्न में से सोनाड़ी बताओ भाई, सोनाड़ी किस नस्ल है, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। सोनाड़ी किस नस्ल होती है, कमेंट कीजिए। गाय की, भैंस की, बकरी की या भेड़ की, बताओ सोनाड़ी किस नस्ल है, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। सोनाड़ी किसकी नस्ल होती है, कमेंट कीजिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या आएगा, भेड़ की नस्ल, ठीक है ना। सोनाड़ी क्या होती है, भेड़ होती है, ठीक है ना, बिल्कुल। इसके कान कैसे होते हैं, कान गुरुजी लंबे होते हैं, कैसे होते हैं, कान लंबे होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। और तीसरा क्वेश्चन देखिए भाई, कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर बना देता, बताओ भाई दोस्तों, कमेंट कीजिए। कौन सा पदार्थ दोस्तों क्लोरीन के साथ में गर्म करने पर क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर देता है। तवरित चूना, चूना पत्थर, बजुआ चूना या दोस्तों जिप्सम। साइंस का, ठीक है ना, साइंस का बड़ा अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, ठीक है। इसका उत्तर क्या करेंगे, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, एक बार सभी कमेंट कर दो। किस उत्तर इसका आ रहा है, फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, बिल्कुल चूना पत्थर क्या करता है दोस्तों, ये ब्लीचिंग पाउडर देता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, समस्त पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम किसने दिया, बताओ भाई कौन सा शब्द आपका, परिस्थितिकी। इसको सर्वप्रथम किसने दिया था, वो आपसे पूछा है। अरस्तु ने, रिटर ने, खुराना ने या दोस्तों ब्राउन ने, बताओ पारिस्थितिकी शब्द को दोस्तों सर्वप्रथम किसने दिया था। तो क्या आएगा, पर रिटर आएगा। रिटर ने, किसने दोस्तों, रिटर ने दिया था। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को राइट करें, यहाँ पर बी बताने वाले सभी साथी होंगे, बी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा दोस्तों, बीटी पादप में, बीटी का मतलब बताओ भाई, एक पादप बता, बीटी पादप। तो इसमें बीटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी, बैसिलस थुरियंसिस, वनस्पतिक प्रौद्योगिकी या भारत प्रौद्योगिकी, बताओ भाई बीटी पादप में दोस्तों बीटी का मतलब क्या था, पूछ ले आपको एग्जाम में, तो क्या आएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा, शानदार। देखो इस क्लास पर अपन दोस्तों क्या किया, भाग बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। क्लास कैसे लगी कमेंट कीजिए, और प्ले स्टोर से आप क्या करें, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से पहला टेस्ट फ्री दे दीजिए। अगर टेस्ट पसंद आया, टेस्ट आप परचेज कर सकते हो दोस्तों, बहुत ही कम प्राइस में, तो आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।